तो चलिए सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं जो किसी भी अर्ली करियर प्रोफेशनल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अक्सर हमें लगता है ना कि वेल्थ बनाने के लिए या एक मजबूत फाइनेंशियल पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए शुरुआत से ही बैंक में लाखों रुपए होने चाहिए। एकदम गलत। आज का ये विश्लेषण इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देगा। हम देखेंगे कि कैसे छोटे पर सही कदम कितने विशाल परिणाम दे सकते हैं। सिर्फ 100 रुपए। अब देखने में ये नंबर बहुत ही मामूली लगता है ना? जब करियर जस्ट शुरू होता है तो लगता है कि इतने छोटे अमाउंट से भला कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। 100 रुपए में तो आजकल बस एक ठीक ठाक कॉफी आती है या कोई छोटा मोटा स्नैक। लेकिन क्या हो अगर इस एक 100 रुपए के नोट को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा जाए? यही छोटी सी दिखने वाली रकम किसी भी यंग प्रोफेशनल के लिए लंबी अवधि में वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। लेकिन रुकिए, यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये 100 रुपए आखिर गायब कहाँ हो जाते हैं? ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से दिमाग में ये इल्यूजन बनता है कि इन्वेस्ट करने के लिए तो पैसे ही नहीं है। जब पैसे छोटे छोटे हिस्सों में खर्च होते हैं तो उनका कोई हिसाब नहीं रहता, और यही आदत इस धारणा को मजबूत कर देती है कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए तो मोटी रकम ही चाहिए, जो कि सच नहीं है। अगर हम अपनी डेली रूटीन पर थोड़ा बारीकी से ध्यान दें तो कुछ ऐसे खर्चे सामने आते हैं जिन पर शायद कभी ध्यान ही नहीं जाता। ऑफिस ब्रेक के दौरान वो एक्स्ट्रा स्नैक्स और बेवरेज, कभी कभार की गैर जरूरी शॉपिंग, थोड़ी सी सुविधा के लिए रोज रोज के ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स, या फिर बस मूड ठीक करने के लिए की गई इम्पल्स बाइंग। ये सब वो छोटे छोटे लीक्स या छिपे हुए खर्चे हैं जो हर दिन किसी भी यंग अर्नर की जेब से वो पैसा निकाल रहे हैं जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी कैपिटल बन सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। इन छिपे हुए लीक्स को बंद करके वेल्थ क्रिएट करने की ये स्ट्रैटेजी सच में बहुत सिंपल है। पहला कदम, इन फालतू खर्चों को पहचानना और थोड़ा डिसिप्लिन लाकर रोजाना सिर्फ 100 रुपए बचाना। जब इस छोटी सी बचत को हम 1 महीने तक जमा करते हैं तो ये 3000 रुपए का एक सॉलिड अमाउंट बन जाता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कदम है, इस मंथली अमाउंट को ऐसे ही बैंक अकाउंट में पड़े रहने देने की बजाय एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP में डालना। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का कंपैरिजन सामने आता है। पैसे को कैश के रूप में घर की अलमारी में रखना और उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कैश को ऐसे ही रखने से वो ग्रो नहीं करता, बल्कि महंगाई के चलते वक्त के साथ उसकी वैल्यू और कम ही होती जाती है। पैसे को बढ़ने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है, और म्यूचुअल फंड जैसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बिल्कुल उसी इंजन का काम करता है जो इस पैसे को दिन रात काम पर लगा देता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है वेल्थ निर्माण के उस असली इंजन को, जिसे हम फाइनेंस की भाषा में कंपाउंडिंग कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक स्नोबॉल इफेक्ट या बर्फ के गोले के उदाहरण से बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है। सोचिए, जब बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ से नीचे लुढ़कता है तो वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और नीचे आते आते उसका आकार विशाल हो जाता है। कंपाउंडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। शुरुआती अमाउंट पर तो रिटर्न मिलता ही है, पर उस रिटर्न पर भी आगे और रिटर्न मिलता जाता है। शुरू में ये शायद स्लो लगे, पर वक्त के साथ ये एक जबरदस्त स्पीड पकड़ लेता है। अगर निवेश के इस लंबे सफर के माइलस्टोन्स को देखा जाए तो लॉन्ग टर्म विजन की असली ताकत समझ आती है। पहले साल में सबसे ज्यादा जरूरत होती है अनुशासन की। रिजल्ट्स शायद इतने छोटे हों कि कोई भी बोर या निराश हो जाए, लेकिन अगर टिके रहे तो 10वें साल तक आते आते ये इन्वेस्टमेंट एक तगड़ा मोमेंटम पकड़ लेती है। और जब ये सफर 20वें साल तक पहुंचता है तो वही छोटी सी शुरुआत एक वेल्थ एवलांच यानी संपत्ति के एक विशाल पहाड़ में बदल जाती है। यही वजह है कि करियर की शुरुआत में ही इन्वेस्ट करना इतना क्रूशियल है, क्योंकि तब उस स्नोबॉल को बड़ा होने के लिए पूरा टाइम और रास्ता मिल जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसमें एक कंसिस्टेंट यानी लगातार चलने वाले प्लान का पूरा मैथ्स बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अगर हर महीने बचाए गए उन 3000 रुपए को बिना किसी गैप के पूरे 20 साल तक इन्वेस्ट किया जाए, जहां हिस्टोरिकली हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट से लगभग 12% का अनुमानित वार्षिक रिटर्न मिल जाएगा, तो इसके रिजल्ट्स सच में किसी भी इंसान का फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकते हैं। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट और उसकी फाइनल वैल्यू के बीच का ये जो मैसिव गैप है ना, यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। ध्यान दीजिए, इन 20 सालों में जेब से टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? सिर्फ 7,20,000 रुपए।
लेकिन कंपाउंडिंग के इंजन ने अपना काम किया और उस इन्वेस्टमेंट की संभावित वैल्यू बढ़कर लगभग 30 लाख रुपए तक पहुंच गई। शुरुआती रकम और इस फाइनल कॉर्पस के बीच का ये बड़ा डिफरेंस साफ दिखाता है कि जब हम पैसे को लंबा समय देते हैं अपने लिए काम करने का, तो रिजल्ट्स कितने माइंड ब्लोइंग हो सकते हैं। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि संपत्ति बनाने के लिए सिर्फ नंबर्स का मैथ समझना ही काफी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा रोल बिहेवियर और माइंडसेट का होता है। वेल्थ किसी मैजिक या झटपट अमीर बनने वाली स्कीम से नहीं आती, बल्कि निरंतरता, धैर्य और लंबी अवधि के नजरिए से बनती है। अक्सर लोग बड़े जोश में एसआईपी तो शुरू कर देते हैं, पर मार्केट थोड़ा सा गिरा नहीं कि डर के मारे उसे बीच में ही बंद कर देते हैं। और फ्रैंकली यह सबसे बड़ी गलती है जो कंपाउंडिंग के इस पूरे इंजन को ही खत्म कर देती है। अब इस एक्साइटमेंट के बीच थोड़ा प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड होना भी बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स के जो भी कैलकुलेशंस हमने डिस्कस किए वो ऐतिहासिक डेटा पर आधारित एस्टिमेट्स हैं। मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, उतार चढ़ाव इसका एक नॉर्मल हिस्सा है। यहाँ रिटर्न्स किसी बैंक एफडी की तरह पहले से फिक्स्ड या गारंटीड नहीं होते। एक्चुअल रिजल्ट्स इन एस्टिमेट से अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी भी प्लान में इन मार्केट रिस्क को पहले से ही मेंटली एक्सेप्ट करके चलना एक समझदारी की बात है। और ठीक इसी वजह से प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग के बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। हर किसी का फाइनेंशियल गोल और रिस्क लेने की कैपेसिटी बिल्कुल अलग होती है। अपनी हार्ड अर्न्ड इनकम को कहीं भी लगाने से पहले ये इंश्योर करना जरूरी है कि फंड से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ा जाए और समझा जाए कि पैसा किन सेक्टर्स में और किस स्ट्रैटेजी के तहत इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है जिस पर विचार करना जरूरी है। हमारी वो कौन सी एक छोटी सी डेली आदत है जिसे अगर आज ही बदल दिया जाए तो वो एक बेहद सिक्योर और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रख सकती है? क्या वो रोज का 100 रुपए का कोई कैजुअल खर्चा है, या फिर अपने आने वाले कल के लिए उठाया गया एक स्मार्ट और अनुशासित कदम? ये चॉइस बिल्कुल पर्सनल है, लेकिन इसका असर पूरी लाइफ पर पड़ने वाला है। इन्वेस्टमेंट एक लंबा सफर है, पर सच तो ये है कि आज उठाया गया एक सबसे छोटा कदम भी आगे चलकर एक बहुत बड़ी मंजिल तक जरूर पहुंचा सकता है।